अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के 24 दिन बाद ये सिलसिला अबू धाबी के स्वामी नारायण मंदिर तक पहुंचा है। यही आज की बहस है कि क्या 24वें मंदिरों से ही जीत की घंटी बजेगी? क्या मोदी सनातन की इन्हीं सीढ़ियों से तीसरी बार सत्ता तक पहुंचेंगे? सबसे पहले अबू धाबी के इस मंदिर की अब तक की तस्वीरें देखिए और उस फीलिंग को समझिए जो इस वक्त वहां मौजूद भारतीयों में है। यूं तो बहरीन, ओमान, दुबई, यमन में भी हिंदू मंदिर है, लेकिन अबू धाबी में 27 एकड़ का स्वामीनारायण मंदिर किसी भी मुस्लिम देश में अब तक का सबसे बड़ा मंदिर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बताया कि 2015 में जब इसका प्रस्ताव रखा गया तो यूएई के राष्ट्रपति, उनके दोस्त, उनके भाई नाहयान ने एक पल भी गंवाए बिना इसके लिए न सिर्फ हाँ कह दिया, बल्कि नाहयान के शब्द थे, जिस जमीन पर लकीर खींच दोगे मैं दे दूंगा, और यही उन्होंने किया। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से देश की सियासत में दूसरा नैरेटिव भी खड़ा किया जा रहा है कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, क्या इससे रोजी रोटी मिल जाएगी, इसके बजाय स्कूल अस्पताल क्यों नहीं बनाते। यह भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लिए मंदिर सत्ता का साधन है, लेकिन मंदिरों का अपना अर्थशास्त्र भी है। अयोध्या में शुरू के 12 दिनों में 12 करोड़ चढ़ावा आया था, 25 लाख लोग पहुंचे थे। ऐसे ही अंकगणित इससे पहले बने महाकाल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ का भी है। मंदिरों ने रोजगार के नए द्वार खोले हैं और अब ये सब आंकड़ों में है। अखिलेश यादव भी बोले कि क्या मंदिर पहले नहीं थे, लेकिन मुस्लिम देश में मोदी ने मंदिर कैसे बनवा दिया, इस पर कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद भी आज कुछ बोले हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। और बहस में भी जानेंगे कि क्या वाकई मंदिरों की कतार देश और दुनिया का माहौल बदलेगी। अयोध्या से अबू धाबी तक आरती होगी तो देश का क्या लाभ होगा और खुद मोदी को क्या लाभ होगा। अबू धाबी मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। दुनिया में जो ये मंदिर बन रहे हैं कोई नए नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण के सबसे ज्यादा दुनिया में मंदिर हैं। आश्चर्य की बात, एक हैरानी की बात है कि पुराने प्राइम मिनिस्टर इतने भी थे वो नहीं कर पाए। तो ये हार्ड लाइनर होने के सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज के साथ संपर्क बनाया, अच्छे दोस्ती बनाई और अपनी बातें उनसे मनवाई। गुलाम नबी आजाद साहब, आपका कोई वजन बचा नहीं, आप कुछ भी कहते रहिए। कांग्रेस में सत्ता की मलाई खाई, अब आप कुछ कहते रहिए, मैं उस पर रिएक्ट करना भी उचित नहीं समझता। अगर आना जाना रहे, उनके साथ संपर्क बनाए रहो, बुलाओ, उधर जाओ, तो लोग हार्ड लाइनर वाले को भी जगह देते हैं। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं हार्ड लाइनर्स को भी जगह देते हैं, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। इसी पर बात करेंगे कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रेम शुक्ला जुड़ेंगे, प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ेंगे। ए.के. वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं। मेरे साथ सिकंदर रिजवी साहब है, इस्लामिक थिंकर हैं। इसके अलावा काम किया है उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारा और बहुत एक्सपर्ट है मिडिल ईस्ट मामले के। मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। शाहिद अली साहब है, एडवोकेट है। ये तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और दानिश कुरैशी भी जी हैं, लीडर हैं AIMIM के, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सिकंदर रिजवी साहब क्या कहेंगे इस मंदिर के बनने पर, क्या महत्व है इसका अबू धाबी के अंदर बनना। लेकिन मैं आपके पहले आऊं, उससे पहले सीधे मैं चलता हूं अपने सहयोगी, माफ कीजिएगा मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दीजिएगा कैप्टन साहब, मैं तुरंत सीधे चलता हूं विशाल पांडे के साथ, मेरे सहयोगी वहां जुड़ रहे हैं। विशाल, सबसे दिलचस्प ये जानकारी कि ये पूरी रेतीला इलाका है अबू धाबी का, और जब यहाँ पर प्लिंथ बनाने का काम शुरू हुआ तो मालूम पड़ा नीचे एक रॉक है जो पूरे मंदिर को कवर करती है और उसी पर पूरा मंदिर खड़ा हो गया। ये भी अपने आप में एक चमत्कार था।
बिल्कुल दीपक जी, देखिए यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के चीफ कोऑर्डिनेटर और चीफ आर्किटेक्ट भी मौजूद हैं। मैं उनसे ही सीधे जान लेता हूँ। मुझे एक जानकारी हमारे एंकर दीपक चौरसिया जी ने दी है कि एक रॉक यहाँ पर था जब ये मंदिर बनाने आप लोग आए, कैसे रेत क्या के नीचे, चुनौतियां आई रेत और के कैसे नीचे आप लोगों ने विशाल मंदिर को यहाँ पे तैयार किया? नहीं, वो रॉक था, वो चुनौती नहीं। एक्चुअली में ये पूरा जो रेत के नीचे कोई रॉक था। हाँ। रेत के नीचे जो रॉक था उसका बेनिफिट है इसके फाउंडेशन के, उसके ऊपर से वो पूरा रॉक का उपयोग किया गया है। और वो पूरे इस रण प्रदेश में इतना सॉलिड रॉक मिलता नहीं है, लेकिन वो रॉक भगवान ने इसी जगह पे निकाला, तो वो बेनिफिट है। वो परेशानी नहीं थी हमारे लिए, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। यानी उस पत्थर से बहुत सपोर्ट मिला, उसी पत्थर पर ये मंदिर बना है? नहीं, उसका जो मंदिर था, जो अगर यहाँ जो रेत थी, अगर रेत होती है ना तो हमको इसको पाइल फाउंडेशन करना पड़ता है, जो 80, 90, 100 फुट तक जाना पड़ता है, बाद में उसको रॉक मिलता है। यहाँ हमको भगवान की तरह से 3 फुट पे ही रॉक मिल गया। तो जैसे कि ये भगवान ने यही चीज के लिए चुन के रखा है, आसपास में कहीं एरिया में ये नहीं मिलता, सिर्फ यही एरिया में मिलता है। तो अपना फाउंडेशन बहुत ही, दीपक जी फाउंडेशन बहुत मजबूत है। आप जिस रॉक की बात कर रहे हैं, मैं विपुल जी से पूछूंगा कि और क्या खासियत है इस हिंदू मंदिर की अबू धाबी में, यूएई में, कि कैसी फीलिंग रही आप लोगों की जब आप इस मंदिर को बना रहे थे? फीलिंग तो बहुत, भगवान का कार्य करते तो फीलिंग्स तो बहुत अच्छी ही मिलती है। भगवान सब प्रेरणा करते ही रहते हैं, और भगवान स्वामीनारायण भी प्रेरणा करते हैं, हमारे गुरु जी है वो भी करते हैं। लेकिन ये मंदिर सबसे अलग है, क्योंकि पूर्ण भारतीय स्थापत्य कला का उपयोग करके कहीं पे भी इसमें कोई दूसरा आर्ट नहीं है, भौगोलिक आर्ट या कोई सारे आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो हजारों साल से हमारे परंपरा वाली जो प्रणाली है, उसी प्रणाली के अनुरूप ये मंदिर बना हुआ है। तो ये उस तरीके से बहुत अलौकिक मंदिर है। देखिए, बहुत अलौकिक और प्राचीन भारतीय शैली पर ये मंदिर बनाया गया। देखिए दीपक जी, मैं कुछ तस्वीरें आपको इस तरफ की दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात सारे करेंगे। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों में बहुत उत्साह है, कल से आप दिखा रहे हैं। मुझे ये मालूम पड़ा, यहाँ पर एक बार आप पूछिए चीफ आर्किटेक्ट और जो प्रमुख सेवक है उनसे, बच्चों ने यहाँ पर श्रमदान दिया है। अपनी छुट्टी में बच्चे यहाँ पर आते थे और उन्होंने कई किस्म के चॉकलेट खोल दी प्राण प्रतिष्ठा से पहले। उन्होंने अपने जो है टीवी देखना छोड़ दिया, चाहते थे भगवान यहाँ पर आए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो। बच्चों ने भी सेवा दी है यहाँ पर। दीपक जी, मैं ये सवाल इनसे लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते हमको यहां से हटना होगा। ये वो लोग यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मंदिर को बनाया है, जिन्हें श्रमवीर कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मुलाकात करेंगे। ये तमाम भारतीय यहां सालों से रहकर इस मंदिर को बना रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूँ, कितने सालों से आप यहाँ पर रुके हुए हैं? कब से आप ये मंदिर बना रहे हैं? 2.25 साल से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। हाँ। और ये जो मंदिर बना उसमें मैं सुपरवाइजिंग का काम करता था। हाँ। और किस प्रदेश से है भारत में? गुजरात से हूँ। गुजरात से आप? मैं छगनलाल सोमपुरा, बांसवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। और यहाँ 2.25 साल से यही हूँ। क्या काम रहा आपका? हमारा काम ये था कि ये पत्थर जो आ रहे थे उसको लाइन से उसको रखवाना और मार्गदर्शन देना, कारीगर को बराबर समझाना कि ये पत्थर यहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे। आपका क्या नाम और क्या काम था आपका यहाँ पर? मेरा नाम लाल भाई ब्रह्मभट्ट है। मैं गुजरात से हूँ। ये राजस्थान के अंदर ये पत्थर कटिंग, कार्विंग और यहाँ के फ्लोरिंग का काम ने ये सब मैंने सुपरविजन किया है। तो देखिए दीपक जी, ये वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। मैं आपके सवाल का जवाब विपुल जी से लेता हूँ। विपुल जी, दीपक जी ये पूछ रहे हैं कि ऐसी खबरें आई कि बच्चों ने भी यहाँ पर आकर श्रमदान किया इस मंदिर को बनाने के लिए, तो किस तरह से आप देखते हैं, कैसा उत्साह दिखा उस समय? दीपक जी के पास बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है जी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग समूह में ही सारे कार्य करते हैं, ताकि हर आदमी को, बच्चे से बच्चे को भी अभी से वो शिक्षा दी जा रही है। ये तुम्हारा मंदिर है, उसने भी उसमें कुछ योगदान दिया है, तो उसको आने वाली हमारी नेक्स्ट पीढ़ी भी उसको कंटिन्यू करेगी। तो उसलिए अच्छा, मुझे एक जानकारी ये मिली थी कि सबसे जो हल्का पत्थर वो 1 किलो का और सबसे भारी पत्थर 6000 टन का भारत से शिपिंग के माध्यम से यहाँ पर मंगवाया गया। बिल्कुल सही जानकारी है। जो की स्टोन है वो बहुत हैवी है, वो 6 टन का है। और सबसे जो छोटा सा पत्थर है वो 10 ग्राम का ही है। अच्छा, 10 ग्राम का ही है। और क्या इस्तेमाल हुआ 10 ग्राम के पत्थर? 10 ग्राम का जो पत्थर है वो जो सीलिंग होता है, तो सीलिंग के अंदर मीन्स आप फ्लावर जैसे चीज देखते हो, वो सब, वो जिसको हम मोगरा, अपनी भाषा में मोगरा बोलते हैं, फ्लावर्स बोलते हैं, तो वो 10 ग्राम का भी स्टोन अच्छा, था। अब एक सवाल ये, यूएई की सरकार ने कितना सहयोग किया? क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 में जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो जमीन तुरंत देने पर सरकार तैयार हो गई। कितना सहयोग मिला इस मंदिर को बनाने में? मेरे ख्याल से तो अगर मीन्स ये यूएई सरकार का अगर साथ नहीं होता तो ये सपना हम कभी नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो जमीन दिया है
वो ज़मीन भी यहाँ के राजा ने हमने गिफ्ट में दिया है। ये पूरा आप देख रहे हो, पूरा 27 एकड़ का अभी पूरा लॉट है। मीन्स उसमें से 13 एकड़ में मंदिर पूरा बना हुआ है और 13 एकड़ में पूरा पार्किंग बना हुआ है। तो जमीन तो दिया सरकार ने, लेकिन जो पार्किंग का जो एरिया था वो पार्किंग में पूरा पार्किंग 1200 गार्ड के लिए पार्किंग करके और हेलीपैड बना के सब बना के सरकार ने हमने दिया है। ये आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच जो पर्सनल बॉन्डिंग दिखती है उसी का नतीजा है? बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से मीन्स ये जो अब उनके जो रिलेशंस है और दोनों के मीन्स इस जो यहाँ के राजा है उसकी उदार भावना और नरेंद्र मोदी का जो हम बोलेंगे कि उसका जो प्रभाव है उनके हिसाब से ये मंदिर में बहुत काफी मीन्स ये डेवलप हो सका। देखिए कैसे यूएई की सरकार ने दीपक जी यहाँ पर सहयोग किया। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि आप स्टूडियो के गेस्ट हमारे इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। ये पूरा एक संगम यहाँ पर बनाया गया है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ पर आप अभी ये जो जल का धारा देख रहे हैं, प्रवाह देख रहे हैं, ये गंगा है और इसे काशी के तर्ज पर यहाँ डेवलप किया गया है। यहाँ पर गंगा आरती होगी और लोग इस किनारे आकर बैठ पाएंगे कुछ इसी तरह की सीढ़ियों पर जैसे लोग यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। और इसके दूसरी तरफ यमुना उस ब्लॉक को नाम दिया गया है और बीच में इस नदी के बीचों बीच से सरस्वती नदी का पानी इसमें आकर मिलेगा, यानी एक तरह से संगम भी यहाँ पर बनाया गया है। तो इस मंदिर में जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, आध्यात्मिकता है, विरासत है, उसको संजोए रखने का प्रयास किया गया है। और एक जानकारी मैं आपसे जल्दी से और लेना चाहूंगा विपुल, माफ कीजिएगा संजय पारिक जी, मुझे ये पता चला कि इसमें सभी धर्मों का योगदान रहा। आर्किटेक्ट किसी और धर्म के, जमीन देने वाले किसी और धर्म के, निर्माता हिंदू। तो मुझे लगता है कि एक पूरा धार्मिक सद्भाव की तस्वीर यहाँ से दी गई है। हाँ बिल्कुल, पूरे धार्मिक सद्भाव की प्रतिभा है और मिस एकता की जो है वो हम इसको बोल सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कौन लोग किस किस धर्म से थे? जैसे कि जो मंदिर दिया है वो जो यहाँ के मुसलमान राजा ने दिया है। अपने जो मंदिर के आर्किटेक्ट है वो तो विपुल भाई सोमपुरा है, लेकिन जो प्रोजेक्ट के जो मास्टर प्लान जो डिजाइन करने वाले थे वो जो थे वो अपने चाइनीज थे और अपने जो जसबीर सिंह करके जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे जो अभी तो वो भगवान के पास चले गए, वो सरदार में सिख थे। तो ऐसी तरह से अलग अलग जगह से हमको सपोर्ट मिला था। तो देखिए दीपक जी, पूरी कहानी कैसे मंदिर यहाँ पर बनने की शुरुआत हुई और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लगभग 40 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आपके पास कोई नई जानकारी हो हम तुरंत आपके पास वापस लौटेंगे। मैं सीधे बहस पर आता हूं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से, ए.के. वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति की पार्टी से, कैप्टन सिकंदर रिजवी इस्लामिक थिंकर, एक एक्सपर्ट, खुद मिडिल ईस्ट में काम कर चुके हैं, दानिश कुरैशी जी एआईएमआईएम के नेता, मुफ्ती मंजूर जाई इस्लामिक स्कॉलर, शाहिद अली एडवोकेट, दिल्ली एडवोकेट और जाने माने वकील है शाहिद अली साहब। शाहिद भाई, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं, क्या लग रहा है आपको? देखिए अब तो मोदी जी का डंका अरब कंट्री में बज रहा है, यूएई में मंदिर बन रहा है, वो भी 27 एकड़ में। दीपक भाई, आज तो मान लीजिए कि इस्लाम धर्म मंदिरों को तोड़ने को नहीं कहता। इस्लाम धर्म इस बात को कहता है जो कुरान में कहा गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं, राजा होते हुए भी, पूरी ताकत में होते हुए भी वो मंदिर के लिए इतनी बड़ी ज़मीन दे रहे हैं। हम खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं कि जो एक भ्रांति फैलाई जाती है हमारे देश के अंदर कि साहब देखिए मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े और ज़मीनें नहीं दी, आज वो चीज़ गलत साबित होती है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। दूसरी बात, हमारे देश में, मैं अपने देश मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुगलों ने हमारे यहाँ आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े नहीं। 70 मस्जिदों में नमाज बंद है। शाहिद अली साहब, आप ये कह रहे हैं कि आक्रांताओं ने, मुगलों ने हमारे यहाँ मंदिर तोड़े ही नहीं। क्या आप ये कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मंदिर के लिए 27 एकड़ जमीन मिल गई, इसका मतलब ये कि मुगलों और आक्रांताओं ने हमारे यहाँ मंदिर तोड़े ही नहीं, इसका ये मतलब है? इसका ये मतलब है क्या? साफ कह रहा हूं आपसे कि जो भ्रांति फैलाई जाती है। ना भ्रांति नहीं, आप बोलिए, कैटेगोरिकल बोलिए। मुगलों और आक्रांताओं ने भारत में 1000 साल में कोई हिंदू जैन बौद्ध मंदिर नहीं तोड़ा। कैटेगोरिकल बोलिए शाहिद अली जी, मैं 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज जो दिख रहा है, मैं 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। शाहिद अली जी कैटेगोरिकल कहिए, कैटेगोरिकल कहिए शाहिद अली जी। हमें फख्र है मुसलमान होने पर। जो एक भ्रांति फैलाई जाती है, आज का
कम से कम वो निराकार साबित होती है। शाहिद अली साहब, ऐसा ही जो प्लीज टाइमर हटा दीजिए। शाहिद अली साहब, मैं सलाम करता हूं अल्लाह यान साहब का, जिन्होंने जमीन दी, जिन्होंने सनातन की ध्वज पताका को फहराने दिया, उस देश में फहराने दिया जिसके नाम पर आप जैसे लोग, सेक्युलर लोग कहा करते थे, आप लोग कहा करते थे कि खाड़ी देश पेट्रोल नहीं देंगे, खाड़ी देश पेट्रोल नहीं देंगे। अब शाहिद अली जी बताइए मुझे, मुगलों और आक्रांताओं ने हमारे यहाँ पर मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े, बताइए, सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए, हाँ या ना। दीपक भाई, आप नहीं थे उस वक्त, हम नहीं थे उस वक्त। ये जो चीज है, उस वक्त ना आप थे ना हम थे। ये भी तो कहते हैं इस देश को आगे बढ़ने दीजिए अब, इसीलिए तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 लाया गया था। अच्छा, कि भाई पुरानी बातें मत कर लीजिए, अब चलिए आगे चलिए, बहुत हो गया सब कुछ, मंदिर मस्जिद, अब देश को आगे बढ़ाने की बात करें। शाहिद अली जी, मैं थोड़ी चुभने वाली बात बोलूंगा, आज मैं इस दिशा में जाना ही नहीं चाहता था, मैं आज इस दिशा में जाना ही नहीं चाहता था। शाहिद अली जी, मैं आज दिशा में जाना ही नहीं चाहता था, अच्छी बातें करना चाहता था, लेकिन कुछ लोग भारत में हैं जिनके माथे पर लिखा हुआ है, मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ और जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ। प्लीज पूरे पैनल को दिखाइए, प्लीज पूरे पैनल को दिखाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ लोग भारत में हैं जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन उनके यहां पर लिखा हुआ है हम नहीं सुधरेंगे, दैट्स ऑल। शाहिद अली जी, मैंने आपके बारे में कोई कमेंट नहीं किया, मैंने एक जनरल ऑब्जर्वेशन दिया है भारत के सेक्युलर मुसलमानों के बारे में। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे इस हिंदू मंदिर के शुरू होने पर? वो भी यूएई के अंदर। अब ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि इस्लाम का जो चेहरा दिखाया जाता है, इस्लाम दरअसल ऐसा नहीं है। दीपक जी, पूरी दुनिया को दिख रहा है। ठीक है, शायद प्रेम शुक्ला जी आ जाए, फिर अपनी बहुत अच्छी तकरीर होगी। दानिश भाई भी आ जाए, दानिश्वर बने हैं आज जी, कैप्टन साहब भी मेरे साथ है। दीपक जी, ये निश्चित तौर पर आज दो राष्ट्रों के बीच में, दो संस्कृतियों के बीच में और दो सभ्यताओं के बीच में संगम काल है ये, और ये स्वर्णिम संगम काल है। निश्चित तौर पर जो है अबू धाबी के शाह ने जिस तरह का ये निर्णय लिया, जिस तरह से वहाँ मंदिर की स्थापना और आज जिस तरह से जो है उसका लोकार्पण हो रहा है, वह दो राष्ट्रों की, दो संस्कृतियों की, दो सभ्यताओं के संगम का स्वर्णिम पल है। और यह स्वर्णिम पल का इसी तरह से विस्तार होता रहे, लोगों में जो टकराव है वो टकराव समाप्त हो, प्रेम बढ़े, सौहार्द बढ़े, और यह प्रेम और सौहार्द जिस तरह से मानवता का ये संदेश है और ये जो सौहार्द का संदेश है, इसका सतत विस्तार हो, यही कामना लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अबू धाबी के जो है वो शाह के समक्ष उन्होंने प्रस्ताव रखा था और आज वह साकार हुआ है। यह निश्चित तौर पर हर किसी के लिए, समग्र मानवता के लिए मिसाल है। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से चलता हूँ दानिश भाई के पास। दानिश भाई, क्या कहेंगे आप तो कह दीजिए कि देखिए मोदी जी आपको बधाई हो, आपने इतना बड़ा काम कर दिखाया, आपने जायद नहानान को बोला कि भाई आप मंदिर बनाई है, और देखिए उन्होंने एग्री करके जमीन भी दे दी। दानिश भाई, देखिए उन्होंने एग्री किया, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप जिस मंदिर की बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन जो विश्व में हम डंका बज रहे हैं, तो मोदी जी डंका बजाने के लिए वहां पहुंचे हैं और दिल्ली में पता है किसानों ने लंका लगा रखी है। अभी आप यही आरोप लगाएंगे कि पता नहीं वो कौन कौन से स्थान के हैं, खालिस्तान के हैं कि पाकिस्तान के, कि किस किस के आरोप लगेंगे आपको। तो दिक्कत क्या है कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन मुझे लगता है कि सुनिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन पूरा धर्मगुरुओं को हैंडओवर कर दिया गया होता, और देश के प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर थोड़ा अगर कुछ ध्यान कर लेते तो मुझे लगता है कि लोगों को ज्यादा खुशी मिलती, हमें भी मिलती, आपको भी मिलती, तमाम लोगों को मिलती। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपने बड़ी छोटी बात रखी, मेरे ख्याल से आपके पास भी शब्द कम पड़ रहे होंगे। ओवैसी साहब अब स्वागत ओवैसी साहब स्वागत करेंगे तो फंसेंगे, ओवैसी साहब स्वागत नहीं करेंगे तब फंसेंगे। सिकंदर रिजवी साहब, क्या मायने हैं यूएई के अंदर इस मंदिर बनने के? मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप मिडिल ईस्ट के जानकार हैं, आपने सालों वहां काम किया है। जी देखिए दीपक जी, जो मिडिल ईस्ट में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, भारत के प्रति उनकी जो एक कहते नहीं कि प्यार बढ़ा है वहाँ के लोगों का, चाहे की हुकूमत हो, हुक्मरान हो, और तो और वहाँ के आम लोगों में बढ़ा है। ये पिछले 10 सालों से ही हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। इससे पहले होता क्या था कि वहाँ पर आप ये मंदिर तो छोड़ दीजिए, छोटी सी कोई अपनी किताब या रहमान चालीसा की छुपा के ले जाता था, इन्हीं मुल्कों की बात कर रहा हूँ, तो पकड़ लिया जाता था, गलती से निकल आती थी, वापस भेज दिया जाता था।
और आज ये टाइम आ गया है कि वहां पर इस्लामिक कंट्री के अंदर आप देख लीजिए कि मंदिर बन रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है, वहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और ये बदलाव ये समझिए इस 1400 साल के अंदर पहली बार हो रहा है। ये जो इस्लाम के आने बाद से ये पहली बार होना शुरू हुआ है इसी दौर किया। जो शारजा के पास और दुबई के पास जो मंदिर बना वो भी अभी का बना हुआ है, बहरीन का भी इसी दौर का बना हुआ, कोई पुराना मंदिर नहीं है। ये 1400 साल में कभी नहीं हुआ है। ये तो हमारे भारत के मुसलमानों को समझना चाहिए और खुश होना चाहिए। हम तो बहुत खुश हैं भाई, हम तो उन सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं जो इसमें शामिल हुए इस मिशन के अंदर। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कह दिया कि आप उंगली रख दीजिए, लकीर खींचिए, वो ज़मीन आपकी। आप सोचिए कि वो लोगों के दिल में कितनी मोहब्बत है हिंदुस्तानियों के लिए और उनके धर्म के लिए। मैं यहाँ पे इस्लाम या मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म के लिए या सनातन के लिए कितना आदर है कि उन्होंने कहा कि आप मंदिर यहाँ बनाइए, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम लोग बहस करने से मानते नहीं हैं, हम लोग इसी बात पे नाखुश हुए जा रहे हैं कि वहाँ मंदिर क्यों बन रहा है। मतलब ये सोच कम है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जहाँ पे मंदिर आप ही देख लीजिएगा, बहुत ही जल्दी सऊदी अरेबिया में भी मंदिर बनने जा रहा है। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, उस पर पहल हो चुकी है। सऊदी अरब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही हार्ड कोर और बहुत ही सख्त मुसलमान, वो दौर मैंने वहाँ देखा है कि बस पूछे मत हिंदुस्तान के साथ क्या सलूक होता था। लेकिन जब से प्रिंस सलमान आया वहाँ की हवाई बदल गई, वहाँ की बयार बदल गई। अब देखिए क्या हो रहा है कि वहाँ पर रामायण और महाभारत का वहाँ पे पढ़ाने की हो गई है कि वहाँ पे पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर कि रामायण महाभारत ये क्या है, ये इतिहास के तौर पे पढ़ाया जाएगा, धर्म की किताब के नाम पर नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके लिए प्रोफेसर अपॉइंट किए जा रहे हैं वहाँ पढ़ाने के लिए। तो ये बदलाव मिडिल ईस्ट का मैंने नहीं देखा। और ये जो हो रहा है ये अजूबा है, इस सेंचुरी का अजूबा, यकीन मानिए आप, इस 1400 साल का ये अजूबा है। ये हो नहीं सकता तो जब हो रहा है। और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है। अब यहाँ लोगों को बुरा लग जाएगा मैं नाम ले रहा हूँ, इन्हीं के दौर में हुआ, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं। आप लोग यहाँ की राजनीति में सारा मुसलमान भारत के अंदर वहाँ देखिए क्या हो रहा है। दानिश कुरैशी जी, आज तो मोदी जी को बधाई दे दीजिए, थोड़ा राजनीति से ऊपर उठ जाइए, बधाई दे दीजिए दानिश जी। दानिश्वर बनी आज भारत के लिए, सनातन परंपराओं के लिए, सनातन पूजा पद्धति के लिए, सनातन मान्यताओं के लिए, सनातन आध्यात्मिक शक्ति के लिए। अरे सुनिए मेरी बात, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले भी कई बार हम बात कर चुके हैं दीपक भाई, और मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि हमारे यहाँ का भारत की जो पहचान है पूरी दुनिया में, वो किसी एक वर्ग या एक टेन्योर के जो प्रधानमंत्री है उनकी बदौलत नहीं है। मुसलसल आज तक जो भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जिस तरीके रखे, चाहे मिडिल ईस्ट या दुनिया के भाई, ये पहले क्यों नहीं हो गया ये भी समझा दीजिए। मोदी जी से पहले क्यों नहीं हो गया ये भी समझा दीजिए ना दानिश जी। 10 साल तो असदुद्दीन ओवैसी यूपीए 1 और यूपीए सरकार के समर्थक थे। ओवैसी साहब जाते हैं वहां पर और बोलते हैं कि जमीन दे दीजिए 27 एकड़, तो 1 मिनट में दे देते हैं नायान साहब। तब तो मुस्लिम ब्रदरहुड का मामला होता ना, उम्मा का मामला होता। बिल्कुल गए नहीं ओवैसी साहब, गए नहीं ना, जमीन मांगी मंदिर के लिए। सुनिए तो आप सुनेंगे नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप मुझे ये बताइए कि वो देश के प्रधानमंत्री पद का ही वो वकार है सारी दुनिया के अंदर में, कि वो अमेरिका जिसने मोदी जी नकार दिया आज इसलिए उनको वेलकम कर रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। तो उन चीजों को आपको मानना पड़ेगा कि 47 से लेकर अभी तक जिस भी तरीके के प्रधानमंत्री है उनका काम है। दूसरे नंबर की बात जो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, किया करना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम देश के किसानों से भी जाके एक बार मिल लेते। वहां तक दो अबू धाबी तक चले गए तो यहाँ अभी मिल लेते हैं। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या ज्ञान लेके सिकंदर साहब कुछ कह रहे हैं। एक मिनट दानिश भाई सुन लीजिए, सिकंदर साहब लेके बैठ गए आप लोग। आपके पास कुछ भी नहीं है कहने को। नहीं सिकंदर साहब के पास, अरे किसान नहीं, आपके पास टॉपिक ही नहीं है ना, आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, मुझे लग रहा है इस तरह बात कर रहे हैं। आप किसानों को लेके चले आए, हम इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अबू धाबी की, प्रधानमंत्री वहां गए हुए हैं, सारे लोग खुश हो रहे हैं, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप किसानों कर रहे हैं। मतलब आप उंगली कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, ये आपका टॉपिक नहीं है। आप जरा दिमाग का इस्तेमाल करिए ना, आप बेवजह बोलते रहते हैं, आप लोग समझ ही नहीं आ रहा। इतनी चीज़ मत निकालिए, इतनी चीज़ मत निकालिए, हमें पता है भाई। देखिए मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इनके पीछे खड़ा रहूंगा, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ चंद लोग हैं, आप उनमें हो, चंद लोगों में आप हो, आपकी पार्टी है, आपकी लीडर है, चंद लोगों के अंदर है। आप लोग जो है ना, आपके पेट में दर्द होता है, आप चाहते नहीं कि कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा हो, आप चाहते नहीं हो। अच्छा दानिश जी गुस्सा मत होइए, आप गुस्सा होते हैं आपकी आवाज कट जाती है। मैंने कई बार आपको समझाया, आप गुस्सा होते हैं, आपका वीडियो चला जाता है, ऑडियो चला जाता है, सब बीजेपी की साजिश है। लेकिन मुझे बताइए ना, मुझे बताइए दानिश भाई, एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात, सिर्फ एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए।
दानिश भाई, आज मोदी जी को बधाई तो दे दीजिए, प्रेम शुक्ला जी को बधाई दे दीजिए कि यूएई में जहां पर इतना बड़ा मुस्लिम वर्ल्ड का इतना बड़ा देश जो अगुवा है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, वहां पर एक 27 एकड़ में हिंदू मंदिर बन रहा है। सनातन के सब प्रतीक वहां पर हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। बधाई दे दीजिए प्रेम शुक्ला को इसके लिए। अरे राजनीति से ऊपर उठिए, बधाई दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी को। सुनिए, अरे दीपक भाई, बधाई भारतीय जनता पार्टी को क्यों? बधाई देश के जो धर्मगुरु है हिंदू धर्म के, उनको होनी चाहिए। किसको क्यों होनी चाहिए भाई? वो तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, मोदी जी तो, या प्रेम शुक्ला जी राजनीतिक व्यक्ति हैं। जिन लोगों ने इसके लिए धर्म के आधार पे काम किया है, उनको बधाई होनी चाहिए। बधाई तो सवाल मोदी जी से ये होना चाहिए कि देश का किसान एमएसपी के लिए किसान का मोर्चा खोल के रखा है और आप वहां पहुंचे, ये प्रॉब्लमेटिक है। इस पर सवाल होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे आपको। प्रेम शुक्ला जी, दानिश भाई, मैंने कहा ना कुछ लोग हैं जो लिखवा लिया यहाँ पर, हम नहीं सुधरेंगे। देखिए, दानिश भाई की खींच समझ से परे नहीं है, लोग समझ सकते हैं। दानिश भाई की खींच राजनीतिक है, लेकिन दानिश भाई की जानकारी के लिए बता रहे हैं। दानिश भाई शांत हो जाइए, इतना आपक होना ठीक नहीं स्वास्थ्य के लिए। देखिए, प्रमुख स्वामी जी तो 1997 से संयुक्त अरब अमीरात की भूमि पर मंदिर बनाने के कामना करते थे। 1997 से उनका प्रयास था, लेकिन मंदिर के लिए भूमि का आवंटन राज परिवार ने 2015 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किया। और प्रमुख स्वामी जी जो मंदिर का निर्माण जिस स्वामीनारायण पंथ के द्वारा किया गया है, स्वामीनारायण पंथ के प्रबंधक जो हैं, उनके संत जो हैं, वो सारे इस बात को स्वीकारते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूएई के राज परिवार के बीच जो सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, उसी के कारण यह भूमि आवंटन संभव हो सका, उसी कारण यह मंदिर निर्माण संभव हो सका, उसी कारण यह लोकार्पण संभव हुआ है, उसी कारण यह मानवता की मिसाल बनी है। तो इस पर इतनी खींचने की आवश्यकता नहीं है। इस पर जो है शांत और संयत रहकर भी अपनी बात की जा सकती है। दानिश भाई, इस पर आपका रक्तचाप क्यों बढ़ना चाहिए? इस पर रक्तचाप मत बढ़ाइए, यह स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम पड़ेगा मित्र। दीपक भाई, आयुष्मान योजना है ना सर, लाभ ले लेंगे दानिश भाई आयुष्मान योजना का, मुफ्त इलाज मिलता है वहां पर। आयुष्मान योजना का लाभ लेंगे दानिश कुरैशी। कार्ड बनवाया ना आपने दानिश भाई? आज देखिए मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, मैं जवाब दूं आपको, मैं जवाब दूं। देखिए, दरअसल दिक्कत क्या है कि मोदी जी ने तो खुद कहा था कि हम तो झोला उठा के चल देंगे। तो चाहे आयुष्मान हो, चाहे आयुष्य हो, जो भी हो, वो देश के प्रधानमंत्री पद में जो भी रहेंगे, पहले भी रहे और बाद में भी रहे, इससे पहले भी योजनाएं रही लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के। ऐसा नहीं है कि कोई मोदी जी के आने से, मोदी जी तो विरोध करते थे कि आप ये जितनी भी योजनाएं अब जब मुख्यमंत्री के तौर पे थे तो विरोध करते थे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो भी प्रेम शुक्ला जी कहते, साजिश हो गई दानिश भाई के साथ, कट गया भाई साहब, वीडियो ही गायब हो गया उनका। दानिश भाई क्या हुआ? आ गए दानिश भाई आ गए। देखिए दानिश भाई, बार बार आपका वीडियो गायब हो रहा है। साजिश हो रही है आपके साथ कोई, जरूर बड़ी साजिश। मेरी आवाज आ रही है? CIA इसके पीछे है। आवाज आ रही है दीपक भाई? आ रही है, अब आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए दानिश भाई। हेलो, हाँ बोलिए दानिश भाई। फोन कट गया क्या आपका? आप तो स्काइप के थ्रू दानिश भाई, आवाज आ रही है आपकी? सोच रहे होंगे ना भी क्या बोलूं। हेलो, हाँ सोच लिया दानिश भाई क्या बोले? एक मिनट चेक कर लेते, कोई बात नहीं। मुफ्ती मंजूर जी साहब के पास चलता हूं। मुफ्ती साहब, आज तो बनता है कि आप मोदी जी को बधाई दे दें, सनातनियों को बधाई दे दें, हिंदू धर्म वालों को बधाई दे दें कि चलिए देखिए आपकी पताका मिडिल ईस्ट तक पहुंच गई, सर्वधर्म संभाव वाली, कि सनातन का चरित्र है, सबको साथ लेके चले। हिंदुस्तान के तमाम हिंदू भाइयों को और तमाम स्वामी जी को, जिन्होंने बड़ी मुशक्क़त मेहनत के साथ में उस मंदिर को बनाया और उसका अप्रूवल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया, सबको मुबारकबाद हैं। अरे मुस्लिम भाइयों को बधाई दे दीजिए सर, उनको मंदिर बनने का बुरा नहीं लगेगा। मुस्लिम भाइयों को नहीं दी आपने बधाई, सिर्फ हिंदू भाई और स्वामी जियों को दी, धर्माचार्यों को दी। मुस्लिम भाइयों को भी दे दीजिए ना मुफ्ती साहब। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, महाराज सुन तो लीजिए, आप भी सुन लीजिए। आपको बहुत बधाइयाँ हैं, पहले आप भी सुनिए हमें।
दो बातें बहुत मुस्लिम अहम भाइयों को तरीके भी से दे करनी दीजिए। होगी। जिस तरीके से हिंदुस्तान का कद जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया में बढ़ाया है, इससे किसी को इनकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सफारती ताल्लुकात जो मुल्क के बनाए गए हैं, इसको इतना मजबूत कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि इस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मंदिर बनती है, मस्जिद बनती है, इस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बात मुद्दे की ये होनी चाहिए कि आज मंदिर बनी है, कल दूसरे ममालिक में भी बने, ये सब होता रहे, लेकिन हमारे देश को पीछे करने वाले, हमारे देश के ऊपर में उंगलियां उठाने वाले, उनके खिलाफ हम सबको मिलकर के एकजुटता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वो लोग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पर या हमारे देश पर उंगलियां उठाते हैं, हमें उस पर बाजपूस करनी पड़ेगी। इसलिए बाजपूस करनी पड़ेगी कि ये वक्त है कि मिल करके देश को आगे बढ़ाया जाए, देश की तरक्की, देश की खुशहाली, देश की उन्नति के लिए काम किया जाए। देश पर बात आएगी तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बात जहां तक है कि मोदी जी के ऊपर में कोई उनके ऊपर में कोई उंगलियां उठाता है, उनकी नियति पर कोई उंगलियां उठाता है, ये बिल्कुल उठाई जा सकती है, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर कोई उनके ऊपर उंगलियां उठाता है, यह हमारे देश पर उंगली उठाने के बराबर होगा। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो शाहिद भाई हो, दानिश भाई हो या कोई भाई हो। एक बात बहुत वाज़ेह है कि पूरी दुनिया में आज हम हिंदुस्तानी अपने पासपोर्ट की मजबूती के साथ जाने और पहचाने जाते हैं, और जहां पर भी जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट की कदर और वैल्यू होती है। ऐसा इसलिए वैल्यू होती है कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको यह कहा जाता है आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, कद्र की निगाह से देखा जाता है। तो बात दरअसल ये नहीं है। अब जिस तरीके से पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोहब्बत और प्यार और खुलूस दिखाया है, जरूरत आन पड़ी है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में जो कमियां हैं, जो खाइयां हैं, उसे पुर किया जाए, ताकि और भी मोहब्बतों में और दोबालगी आ जाए और हम एक दूसरे के साथ देख करके आंखें न चुराएं, बल्कि आंखें मिलाते हुए एक दूसरे के साथ भी गुफ्तगू कर सके, बात कर सके, एक दूसरे का सम्मान कर सके। वो जो खाइयां बनी है ना, उस खाइयों को पाटने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को एक स्टेप लेना होगा, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ में भी वही सलूक, वही प्यार, वही मोहब्बत जो यूएई, सऊदी, बहरीन, ओमान के साथ हो रहा है, वही हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी करना पड़ेगा। इस बात की अहम जरूरत है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या कमी रह गई मुफ्ती साहब, जरा बताइए ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या कमी रह गई? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए, मैं आज प्रेम शुक्ला की तरफ से बैटिंग करता हूं, उनकी तरफ से बैटिंग करके एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। क्या किसी योजना का, क्या शौचालय का लाभ मुसलमान भाइयों को नहीं मिला? क्या उज्ज्वला का लाभ मुसलमान भाइयों को नहीं मिला? क्या जो है हर घर नल से जल, वो मुसलमान भाइयों को नहीं मिला? क्या जो गरीबों को अनाज दिया जा रहा है वो मुसलमान भाइयों को नहीं मिला? क्या 6,000 रुपए की जो सालाना किस्त दी जा रही है मुसलमान किसान भाइयों को, क्या ये नहीं मिली? क्या नहीं मिली? मिली कि नहीं? हाँ या ना? मंजूर साहब ये बताइए, हाँ या ना ये बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे साहब सुन तो लीजिए, मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी, उनके छोटे छुटभैया नेताओं ने मिलकर के मुसलमानों के ऊपर तंज करके, पाकिस्तान भेजने की बातें करके, इस तरीके की बातें करके जो एक मिनट दूसरी तरफ मत जाइए मुफ्ती साहब, सीधा सवाल है, क्या मुसलमान भाइयों को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का लाभ मिला, हाँ या ना? सबसे पहले इसका जवाब दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। जो जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ पूरे हिंदुस्तानियों को मिलना चाहिए, और मिलता है और मिलता रहेगा, लेकिन वो दूरियां कहां बनी है उस दूरी को समझना पड़ेगा, जो खाइयां बनी है उस खाइयों को समझना पड़ेगा, जो तकलीफें हमारे और आपके दरमियान में बनाई जा रही है उस तकलीफों को समझना पड़ेगा। जो प्रेम शुक्ला जी बना रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं? आपसे किसी ने कहा पाकिस्तान चले जाइए मुफ्ती साहब? वही मैंने आपसे किसी ने कहा मुंबई में पाकिस्तान चले जाइए? बीजेपी की कोई नेता ने कहा आपसे पाकिस्तान चले जाइए? किसी की मजाल नहीं है कोई कहे, लेकिन वो लोग जिस तरीके से किसने कहा, जरा बताइए किसने कहा और किसको कहा? उस छल में छेद करना होगा। मुफ्ती साहब बहस कर लेते हैं, 2 मिनट मुझे भी दे दीजिए ना। किसने कहा पाकिस्तान चले जाइए? आपसे किसने कहा, या किसी आम मुसलमान से किसने कहा पाकिस्तान चले जाइए? बताइए जरा, पैनल दिखाओ ना भाई, मेरे पैनल दिखाओ, बताइए मुफ्ती साहब, आपसे किसने कहा कि पाकिस्तान चले जाए? बताइए जरा। आपने गिरिराज सिंह के बयान नहीं सुना? नहीं, हमें नहीं कह सकता कोई, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं है, हम डरते भी नहीं है कोई हमें पाकिस्तान भेज देगा। हमारे खून भी इसी मिट्टी में शामिल है और हम इसी के साथ दफन होने वाले। मैं उस छोटी बातों को नहीं कहना चाहता हूं, मैं बात वाजे करना चाहता हूं। हमारे और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में जो दूरियां बनाई की जा रही है उसको करना होगा। छोटी बात नहीं कही है, जब आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर। नहीं, छोटी बात नहीं कही आज तो मुफ्ती साहब। आरोप नहीं लगा रहा हूं, उन लोगों पर, आपसे किसी ने नहीं कहा, कोई आरोप नहीं है। आरोप उन लोगों पर है, उन लोगों पर है जो दूरियां बना रहे हैं, वो उन लोगों पर है जो खाइयां बना रहे हैं, वो उन पर दूरियां हैं। सिकंदर रिजवी साहब जोड़ना चाह रहे हैं, सिकंदर रिजवी साहब, ये खाइयां कौन बता रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुफ्ती साहब ने बात तो बड़ी अच्छी करी, आखिरी में बोल गए लेकिन ऐसा 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 ऐसा।
देखिए मैं बहुत वाज़ेह लफ्जों में सिकंदर साहब जी देखिए ऐसा है बात तो वही हो गई, चोर से कहा चोरी करो, शाह से कहो जागते रहो। आप एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो कमियां और खामियां निकाल रहे हैं, आप उससे छोटे लीडर और बड़े लीडर में आप बांट रहे हैं। लेकिन घूम फिर करके अगर आप देखिए जो आपके जहन के अंदर बात बैठी, मुफ्ती साहब जो कहना चाह रहे हैं कि इनके अंदर एक कसक तो ही है। अभी इनका कोई माई का बाप इनको बाहर भेज नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के नेता कुछ खराब है। प्रधानमंत्री की बात हो रही, प्रधानमंत्री इतना बड़ा स्टेप उठाया, प्रधानमंत्री की वजह से आज इस मंदिर का जो है उद्घाटन हो रहा है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप देखिए इस चीज़ को, उस पर आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। ये पुरानी बातें कुरेदने से ऐसी बहुत सारी बातें कुरेदी जाएंगी तो तकलीफ होगी। अब वो आप छोटे, वो फरानी ने इसने कहा उनको कंट्रोल करना चाहिए, ये मौजू नहीं है। मौजू ये है कि कितना मुसलमान भारत का खुश है या नहीं है। सबसे बात सीधी सी कि मुसलमानों को भी खुश होना चाहिए साथ साथ में कि देखिए कि एक मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है वहां भी मंदिर बन रहा है। दानिश भाई को जैसे ही लगा सवाल आ रहा है गायब हो गए, खुश होते हैं। अंतर ध्यान दानिश भाई, सवाल जवाब सुन लें। मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहे, मुफ्ती साहब जोड़िए, फिर मैं वाजपेयी साहब के पास जाऊंगा। देखिए बहुत वाज़ेह है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ पूरे जगत में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। हर एक शख्स उनकी तारीफ कर रहा है, हर एक मुल्क उनकी तारीफ कर रहा है, हर एक शख्स उनको सिविलियन अवार्ड से नवाज रहा है। आखिर क्यों हिंदुस्तान के मुसलमान और उनके दरमियान में खाइयां हैं, उनको बांटना क्या ये गलत बात है दीपक भाई? तो मैं समझना हम चाहते हैं कि दुनिया खत्म हो और आपस में प्यार और मोहब्बत हो, और यही मोहब्बत चाहता हूँ ना। यही जो खाइया लाने वाले अंतर ध्यान हो गए। मैं सीधे वाजपेयी साहब के पास चलता हूँ। वाजपेयी जी ये खाइया क्यों है मुझे बताइए। और दानिश मुफ्ती साहब, एक फुल माइती मुल्क, उसमें चिंटू साहब मतलब प्रेम शुक्ला जी, मेरी बात जरूर सुनिएगा। उनका डायलॉग था ऋषि कपूर जी का, उसमें भी ऐसा ही कोई प्लॉट था। मुसलमान शहरी, मुसलमान हिंदुस्तानी, वो एक ब्लास्ट कर देता है और उसके बदले में उनके पिता को सजा होती है। तो पिता एक जगह अपने कोर्ट के अंदर बोलते हैं कि जब अगर देखिए साहब, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतेगा, आजकल तो हम खेलते ही नहीं पाकिस्तान से, और भारत में पटाखे फोड़े जाएंगे और हमको शक की नज़र से देखा जाएगा तो ये बात वाजिब है। ये खुद बोलते हो, ये फिल्म के अंदर बोलते हैं। वाजपेयी साहब बताइए ये खाइया क्यों है और किसने बनाई है खाइया? वाजपेयी साहब थोड़ा सा दर्द समझाइए आप। नहीं दीपक जी पहले तो प्रधानमंत्री को बधाइयाँ कि सनातन धर्म का झंडा जो है पूरे विश्व में लहरा रहा है, और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि हम विश्व गुरु बनेंगे। मतलब खाली ऐसे नहीं कह दिया उन्होंने कि कहने के लिए कह दिया, उसके पीछे बाकायदा प्लानिंग है, बाकायदा क्रियाकलाप है, बाकायदा कार्यक्रम बने हुए हैं। और ऐसे ही नहीं G20 कर ली उन्होंने, पूरे वर्ल्ड के 20 जो सर्वोच्च नंबर 1 के कंट्री है, उनके नेता महात्मा गांधी की उस पे समाधि पे बाकायदा नतमस्तक होते हैं। कुछ तो करिश्मा है। और करिश्मा जब कहते हैं हम, तो 140 करोड़ जनता जो है ना, उसकी ताकत मोदी जी के पास है, उनकी ईमानदारी से काम करने की क्षमता उनके साथ है। इसीलिए विश्व का हर नेता अप्रिशिएट कर रहा है। और व्यक्तित्व तो है ही, और व्यक्तित्व के साथ साथ काम करने का जो सलीका है, जो तरीका है, उसी से सब प्रभावित होते हैं और उसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन मंदिर का बनना, पहले तो कितने प्राइम मिनिस्टर आए, कौन सी सरकारें आई, बड़े भारी अपीजमेंट के कार्यक्रम करते थे, बड़ा तुष्टीकरण भी करते थे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने तो कोई तुष्टीकरण की बात नहीं की, मोदी जी ने तो कोई राजा को कोई ऑब्लाइज करने की कोशिश नहीं की। हाँ, संबंध बनाने उनको आते हैं, और संबंध के कारण ही ये नतीजा सामने आ रहा है कि 700 करोड़ रुपए का भव्य मंदिर वहां दूर विदेश की जमीन पर जाके बन रहा है। जो कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, उसको पूरा करते हैं। और आप देख ले पिछले 10 सालों में जो बातें कही हैं वो बाकायदा आई। हाँ, ये इनके पास एक जुमला है कि भाई 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। अरे भाई 2 करोड़ नहीं दिए, लेकिन 2 करोड़ रोजगारों से ज्यादा पैदा रोजगार उन्होंने किए स्किल डेवलपमेंट में, आपने देखा होगा। और जहां तक खाई का सवाल है, मुफ्ती साहब कौन सी खाई नजर आ रही है? हमें तो कोई खाई नजर नहीं आई। नहीं, अगर आप उसको स्पेसिफाई कर पाए। वाजपेयी साहब, मुफ्ती साहब आपने जैसे ही कहा, मेरे एक दर्शक ने मुझे टेक्स्ट किया है, प्रेम शुक्ला जी आप भी बड़ा ध्यान से सुना, क्योंकि कंक्लूडिंग कमेंट के लिए मैं आप ही के पास आऊंगा, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। मुफ्ती साहब के लिए उन्होंने लिखा है कि मुफ्ती साहब की बदतमीजी भरी भाषा, किसी की मजाल नहीं, हम किसी से डरते नहीं। यही चीजें आपका, यही एटीट्यूड तो खाइयां पैदा कर रहे हैं मुफ्ती साहब, कि हम तो किसी के बाप से नहीं डरते। अरे भाई फिर बोलते क्यों आपको कोई पाकिस्तान भगा रहा है?
नहीं आप देखिए दीपक भाई, इसी बात को समझना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इतना अच्छा काम किया है, हर एक सराहना उनकी कर रहा है और हम सब मिलकर के सराहना कर रहे हैं, लेकिन उनके जो छुटभैये नेता हैं जो दूर करने की कोशिश करते हैं वही करते हैं ना। मैंने आपसे किसी ने की, मैंने पूछा आपसे, बोले हमसे कोई करेगा, प्राइम मिनिस्टर किसी के बात की हिम्मत नहीं है भाई साहब। वही बात कह रहा हूं मैं आपको, बार बार कहता हूं कि आखिर जो कमियां हैं, जो आखिर यहाँ के लोगों के अंदर में दूरियां हैं, इस दूरियां को पाटने का काम हमें मिलकर के करना चाहिए। हम दोनों को मिलकर के ये काम करना चाहिए कि एक दूसरे के साथ ये दूरियां उसी देश में नहीं पटेंगी जिस देश के प्रधानमंत्री मोदी है, जिनके लोगों की ताकत के साथ वो पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये दूरियां आप लोग भारत में नहीं पाटेंगे। इसको पाटने की वो बिल्कुल मैं उनकी सराहना करता हूं। अरे नहीं भैया, मुफ्ती साहब कभी नहीं हाथ जोड़े और बिल्कुल पटेगी, हाथ जोड़े साहब, हाथ जोड़े, बिल्कुल पटेगी, हाथ जोड़े। आपने बहुत अच्छी बातें की बीच में, लेकिन जो आप एक कर गए ना, लेकिन मैंने कहा ना हम नहीं, अब लिखा हुआ है कि प्रेम टुकड़ा साहब खाइयां कैसे बढ़ेंगे बताइए। हम लोग दूसरे खाई भरने के लिए कुछ आप वो कोई बुलडोजर लाएंगे या क्या लाएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, कोई फावड़ा गेती छेनी खुदाली। देखिए मुफ्ती साहब, ये जो किंतु परंतु लेकिन है ना, यही खाइयों का कारण है। मुफ्ती साहब आप जो हैं, जब मैं सामना का कार्यकारी संपादक था तब भी आपके लिए वड़ा पाव का ऑफर रहता था, आज भी आपसे उतना ही प्रेम है, तो आप खाई महसूस क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल है, आप खाइयों से उभर जाइए, नहीं खाइयों से ऊपर उठिए। कोई छुटभैया नेता, कोई बड़भैया नेता किसी को पाकिस्तान नहीं भेज रहा है। हाँ, जिसको भारत से नफरत है उसको निश्चित तौर पे कहा जाएगा आप इस देश में रहने लायक नहीं हो, लेकिन जिस किसी को भारत से प्रेम है, वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, किसी भी धर्म को मानने वाला है, वो भारत का सपूत है, उसको भारत से उतना ही प्रेम है, भारत में उतना ही हक है जितना शेष नागरिकों को है। लेकिन मुफ्ती साहब अपने मन में ही अगर आप आशंका रखेंगे कि हमसे लोग नफरत कर रहे हैं, तो ये जो है प्रेम पैदा नहीं होगा। प्रेम पैदा जो है वो दुतरफा होता है। तो ये खाई से ऊपर उठ जाइए, खाइयां बची नहीं है, आप खामखा खाइयों में क्यों गिरना चाहते हैं? महाराज हमारे और आपके बीच में, महाराज आपके और हमारे बीच में ताल्लुकात हमेशा अच्छे हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे और हम एक दूसरे के भाई हैं, प्यार करते हैं। हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोनों तरफ से हो सकते हैं। दीपक भाई एक सेकंड में खत्म कर लूंगा। वो एक चीज बात ये है कि दोनों तरफ से कुछ लोग बांटने की कोशिशें कर रहे हैं, उन बांटने वालों को हम लोगों को ताकना पड़ेगा और उनके ऊपर कदगल लगाना पड़ेगा, चाहे वो किसी समुदाय से ताल्लुक रखते हो। हमारे और प्राइम मिनिस्टर के और हमारे मुल्क के ताने बाने के साथ कोई बीच में नहीं आ सकता है और हम बिल्कुल नहीं आने देंगे, और दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहेंगे कि हम एक दूसरे के साथ अगली बार मेरी बहस में है ना, तो लेकिन किंतु परंतु मत लगाना। मेरी बहस में अगली बार लेकिन किंतु परंतु मत लगाना। इस बार और मेरी मां लखनऊ की थी। एक मिनट मुफ्ती साहब, आखिरी बात कह रहा हूँ शो को कंक्लूड करने से पहले। मेरी माँ लखनऊ की थी और वो एक सेइंग बोलती थी जिसको हम कहावत या मुहावरा बोलते हैं कि शक की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। तो आप शक करते रहिए, लाइलाज बीमारी है। और वो दानिश भाई कहाँ गए? मेरे में नहीं है, वो भाग गायब भी हो गए। नहीं है, बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। वापस ही नहीं आया। कोई और होंगे जो शक करेंगे। शक की दवा किसी के पास नहीं मुफ्ती साहब, किसी के पास नहीं है। शायद भाई आपके लिए भी कह रहा हूं, शक के दायरे में नहीं है। ठीक है, यहीं पर हम रुकेंगे। हमारी बहस में किसी और दिन बात करेंगे, किसने कितने मंदिर तोड़े, मस्जिद बनी, क्या बने, गुरुद्वारे बने, क्या बने, क्या नहीं बने, इस पर बात करेंगे किसी और दिन। आज अच्छा दिन है।